अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस एंड साइमोस इनफ्लोरेसेंस। तो ये जो डिफरेंसेस है इसको अपने साथ नोट कर लें। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि इन केस ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो पेडंकल के बेस पर होते हैं और जो यंगर फ्लावर्स होते हैं वो पेडंकल के टिप पर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेडंकल है, इस पर 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स जो है वो डिवेलप हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो फ्लावर्स है जो पेडंकल के बेस पर है ये ओल्डर फ्लावर्स होंगे, ओल्डर फ्लावर्स, और ये जो फ्लावर्स है जो पेडंकल के टिप पर है ये यंगर फ्लावर्स होंगे। ओल्डर और यंगर फ्लावर्स का मतलब ये है कि ये फ्लावर्स पहले डिवेलप हुए हैं और ये फ्लावर्स लास्ट में डिवेलप हुए हैं। और इन केस ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस जो ओल्डर फ्लावर्स होगा वो पेडंकल के टिप पर होगा और जो यंगर फ्लावर्स होंगे वो पेडंकल के बेस पर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पेडंकल है, इस पर 1 2 3 4 5 फ्लावर जो है वो डिवेलप हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो फ्लावर है जो पेडंकल के टिप पर है ये ओल्डर फ्लावर होगा, ओल्डर फ्लावर, और ये जो फ्लावर्स है जो पेडंकल के बेस पर है ये यंगर फ्लावर्स होंगे। यानी रेसिमोस एंड साइमोस इनफ्लोरेसेंस जो है इसमें फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है वो अपोजिट होती है। यहाँ पर जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो बेस पर होते हैं और जो यंगर फ्लावर्स होते हैं वो टिप पर होते हैं। और यहाँ पर जो ओल्डर फ्लावर होता है वो टिप पर होता है और जो यंगर फ्लावर्स होते हैं वो बेस पर होते हैं। तो ये रहा फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे कि अभी हमने बात की कि रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो बेस पर होते हैं और जो यंगर फ्लावर्स होते हैं वो टिप पर होते हैं। तो जब ओल्डर फ्लावर्स बेस पर हो और यंगर फ्लावर्स टिप पर हो तो इस तरह अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को हम कहते हैं एक्रोपेटल अरेंजमेंट और एक्रोपेटल सक्सेशन और एक्रोपेटल ऑर्डर। और यहाँ पर जो ओल्डर फ्लावर होता है वो टिप पर होता है और जो यंगर फ्लावर्स होते हैं वो बेस पर होते हैं। तो जब ओल्डर फ्लावर टिप पर हो और यंगर फ्लावर्स बेस पर हो तो इस तरह अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को फिर हम कहते हैं बेसिपेटल अरेंजमेंट और बेसिपेटल सक्सेशन और बेसिपेटल ऑर्डर। ये रहा सेकेंड डिफरेंस। थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि इन केस ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस जो मेन एक्सिस होता है या जो पेडंकल होता है उसका जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, इनडिफिनिट होता है। अनलिमिटेड का मतलब यह है कि रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में ये जो मेन एक्सिस है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता है और ये तब तक ग्रो करेगा जब तक इसके टिप पर फ्लावर जो वो डेवलप ना हुआ हो। जब इसके टिप पर फ्लावर जो वो डेवलप हो जाएगा फिर ये जो मेन एक्सिस है इसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इन केस ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस जो मेन एक्सिस का ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड होता है। और इन केस ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस जो मेन एक्सिस का ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है, डिटर्मिनेट होता है, डिफिनिट होता है। लिमिटेड का मतलब ये है कि साइमोस इनफ्लोरेसेंस में ये जो मेन एक्सिस है ये कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करता, इसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत जल्द स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्लावर है जो टिप पर डेवलप हो जाता है ये ओल्डर फ्लावर है। तो जब ये फ्लावर टिप पर डेवलप हो जाता है इसके नतीजे में ये जो मेन एक्सिस है इसका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है और ये जो लेटर फ्लावर है ये डेवलप होना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेन एक्सिस होता है उसका ग्रोथ अनलिमिटेड होता है और यहाँ पर जो मेन एक्सिस होता है उसका ग्रोथ लिमिटेड होता है। ये रहा थर्ड डिफरेंस। फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि अगेन मैं वही बात करना चाहूंगा, इन केस ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस जो मेन एक्सिस का ग्रोथ होता है
वो अनलिमिटेड होता है, यानी जो मेन एक्सिस होता है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, इसलिए इसको मोनोपोडियम कहा जाता है। यानी ये जो मेन एक्सिस है इन केस ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, इसको मोनोपोडियम कहा जाता है। और इन केस ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, मेन एक्सिस का जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है, यानी कि जल्दी स्टॉप हो जाता है, इसलिए इसको हम सेम्पोडियम कहते हैं। यानी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस होता है उसको सेम्पोडियम कहा जाता है। तो ये हुआ फोर्थ डिफरेंस। फिफ्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि इन केस ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो मेन एक्सिस होता है, जो पेडंकल होता है, वो साइज में रिड्यूस हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है। और फिर वो जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके सरफेस पर सिसाइल और सब सिसाइल फ्लावर जो है वो डिवेलप हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली क्या है, पेडंकल है जो कि रिड्यूस हुआ है साइज में, फ्लैटन हुआ है, और ये इसके सरफेस पर फ्लावर जो है वो डिवेलप हुए हैं। अब यहाँ पर फ्लावर की अरेंजमेंट जो है वो किस तरह होगी, इस केस में जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे वो पेरिफेरी पे होंगे, साइड पे होंगे, और जो यंगर फ्लावर्स होंगे वो सेंटर पे होंगे। यहाँ पर ये जो पेरिफेरी पे फ्लावर होंगे ये ओल्डर फ्लावर होंगे, और ये जो सेंटर पे फ्लावर होंगे ये यंगर फ्लावर होंगे। तो इस केस में फ्लावर की जो डेवलपमेंट होगी वो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होगी, और इस तरह अरेंजमेंट को फिर हम कहते हैं सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक बड़ी पर आउट साइड से सेंटर की तरफ एक्ट करती है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ एक्ट करती हैं। तो जब ओल्डर फ्लावर्स पेरिफेरी पर हो और यंगर फ्लावर्स सेंटर पे हो तो इस तरह अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट। और इस तरह इन्फ्लोरेसेंस जो है आप लोगों को मिलेगी सनफ्लावर में। इन केस ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पर भी कभी कभार इस तरह हो जाता है कि जो मेन एक्सिस होता है, जो पेडंकल होता है, वो साइज में रिड्यूस हो जाता है और एक सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर या ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है, और फिर वो जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके इर्द गिर्द सिसाइल और सब सिसाइल फ्लावर जो है वो डिवेलप हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली क्या है, ये पेडंकल है जो कि रिड्यूस हुआ है साइज में, और ये इस ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द सब सिसाइल फ्लावर जो है वो डिवेलप हुए हैं। तो यहाँ पर फ्लावर की जो अरेंजमेंट होगी वो किस तरह होगी, तो अगर इस तरह की कंडीशन है फिर जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे वो सेंटर पे होंगे और जो यंगर फ्लावर्स होंगे वो पेरिफेरी पे होंगे। यानी जो सेंटर पे फ्लावर होंगे वो ओल्डर फ्लावर्स होंगे, और जो पेरिफेरी पे फ्लावर्स होंगे वो क्या होंगे, वो यंगर फ्लावर्स होंगे। और यहाँ पर जो फ्लावर की डेवलपमेंट होगी वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होगी, और इस तरह अरेंजमेंट को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक बड़ी पर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ एक्ट करती है। तो जब ओल्डर फ्लावर्स सेंटर पे हो और यंगर फ्लावर्स पेरिफेरी पे हो तो इस तरह अरेंजमेंट को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। और इस तरह इन्फ्लोरेसेंस आप लोगों को मिलेगी एकेशिया में, एल्बीजिया में, एटसेट्रा। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।